अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल कफील की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में न सिर्फ जवेरिया का रिश्ता रोहान से तय हो जाएगा, बल्कि अब जवेरिया और रोहान की शादी किस तरह से नाकाम होने वाली है और उसके बाद वो कौन है जो जवेरिया का हाथ थामने वाला है। इसी के साथ ज़ेबा और जामी के रिश्ते के दरमियान एक दरार पड़ने वाली है। तो क्या अब जामी ज़ेबा को तलाक दे देगा या फिर अलहदगी इख्तियार कर लेगा, इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि नाज़रीन, ज़ेबा की बहन आलिया तो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद एक कामयाब आर्किटेक्चर इंजीनियर बन चुकी है और अपनी ही फील्ड के बंदे से शादी की, जिसके बाद वो एक कामयाब जिंदगी गुजार रही है। ज़ेबा के बच्चे तो अपनी खाला के घर को देखकर दंग ही रह गए। तानिया को तो बहुत ही ज्यादा एहसास कमतरी के साथ बहुत दुख भी महसूस हो रहा था कि किस तरह उसके खालू अपने बच्चों और भांजे का ख्याल रखे हुए हैं, और उसे ये ख्याल रह रह कर सता रहा था कि एक हमारा बाप है जिसे सिवाय अपने कोई और नजर ही नहीं आता है। और अब इसी के साथ जामी की अय्याशियां, खुदगर्जियां और उसकी सफाकी भी हद से तजावुज कर गई है। पहले तो बाहर की औरतों से बात करने की हद तक बात थी, उनसे मिलने जुलने पर मामला रुका हुआ था। अब जबकि कोई उसकी पसंद की औरत उसे टकरा ही गई है तो वो उसे घर तक ले आया है, अपनी फैमिली की गैर मौजूदगी में उसे चाय बनाकर पिलाता है। लेकिन यहाँ पर तो नाजरीन सच में मुझे ज़ेबा के सब्र और उसकी हिम्मत पर इंतहाई दुख और अफसोस हो रहा है कि आखिर अपने बच्चों के लिए किस हद तक बर्दाश्त रखेगी, जबकि वो शादी के शुरू दिनों से ही जामी की इन हरकतों से बखूबी वाकिफ है। और आज खुद जामी के मुंह से उसके दिल का कड़वा सच सुनकर ज़ेबा सुन की सुन खड़ी रह गई है। जहाँ जामी ज़ेबा को उसकी औकात याद दिला देता है कि वो जामी की नजर में कोई अहमियत ही नहीं रखती, वो सिर्फ अपने माँ बाप की बेटी, अपने बहन भाई की बहन और अपनी औलाद की माँ है। मगर जामी उसे ये भी बता देता है कि तुम एक टीचर भी हो मगर मेरी बीवी कहलाने के लायक नहीं हो। जामी की जिंदगी में उसकी कोई अहमियत और हैसियत नहीं है। आज 22 साल होने के बाद इस मिसमैच शादी को दिल खोलकर जामी ने ज़ेबा के सामने रख दिया। शायद दूसरी औरत का सहर तारी था या फिर वो वाकई ज़ेबा से तंग था। बहरहाल ज़ेबा की हिम्मत, उसकी बर्दाश्त को दोनों हाथों से सलाम है कि जिस तरह वो जामी जैसे शख्स के साथ गुजारा सिर्फ अपनी औलाद के लिए कर रही है। इसी के साथ ज़ेबा के माजी की झलकियां जो दिखाई गई, इन सीन्स ने तो वाकई अश्कबार कर दिया। जहां जवाद साहब हत्युल इम्कान ज़ेबा की जिंदगी जामी से बचाना चाहते थे, मगर बेचारे इस कोशिश में नाकाम ही इस दुनिया से फना हो गए। आज जामी की बातें सुनने के बाद ज़ेबा का दिल भर आया और ज़ेबा को जिस शिद्दत से अपने अब्बू की याद आई, एक वही उसका हौसला और ढाल थे। शायद नाजरीन मेरे वालिद भी इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए मैं ये सीन्स देखकर कुछ ज्यादा ही हसास हो जाती हूँ। और हर औरत अपने पेरेंट्स की याद को दिल में ऐसे ही जमा रखती है कि जब कभी मुश्किल पड़ी तो खुदा के बाद सबसे पहले अपने वालिदैन का चेहरा ही सामने नजर आता है। बहरहाल जनाब, अब जवेरिया के रिश्ते वाले भी यानी हारून की फैमिली ज़ेबा के घर रिश्ता लेकर आने ही वाले हैं। जहां अब हारून की फैमिली जैसे ही आने वाली होगी तो सबसे पहले यहां दनीन पहुंच जाएगी, बहुत सारे फूलों और खाने पीने की चीजों के साथ। और दनीन को देखकर तानिया खुशी से झूमकर उसके गले लग जाएगी। ज़ेबा बच्चों की इन्हीं खुशियों में खुश है। और अब जवेरिया भी नहा धोकर खूब अच्छी तरह तैयार हो जाएगी और अपनी दोस्त दनीन को देखकर बहुत खुश होगी। तैयार होने के बाद जवेरिया अपनी माँ ज़ेबा से यही कहेगी कि अम्मी प्लीज आप अब्बू को समझा दीजिएगा कि अब वो कोई मैस क्रिएट ना करें और कोई ऐसी वैसी बात या हरकत ना करें जिसकी वजह से हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। उधर जामी का हीरोपन भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा होगा कि अपने बाल डाई कर लूं, खुद को संवार लूं, जैसे उसके रिश्ते वाले आ रहे हैं। खुद नुमाई और खुद पसंदी की भी हद है जामी की। इसीलिए अब ज़ेबा आकर उससे यही कहेगी कि आप ये सब कुछ पहले ही कर लेते, अब वो मेहमान आते ही होंगे और पहुंचने ही वाले हैं, आप ये सब कुछ जल्दी कर लें। और जामी भी बालों में कलर लगाते हुए यही कहेगा कि अरे भाई आ जाएंगे ना, आने दो, उनको पहुंच जाएंगे, कौन सा गवर्नर का खानदान आ रहा है यहाँ। ज़ेबा भी यही कहेगी कि आपकी बेटी के होने वाले ससुराल वाले आ रहे हैं, प्लीज आप कोई ऐसी बात मत कीजिएगा जिससे ये रिश्ता खराब हो या फिर बात ना बन पाए। मैं चाहती हूँ कि हम इनसे बहुत अच्छे माहौल में खुश अखलाकी से मिलें, तो बराए मेहरबानी इस बात का ख्याल रखिएगा। और अब जैसे ही हारून की फैमिली आएगी तभी जामी हारून के बाप से मिलकर बहुत ही ज्यादा मुतासिर हो जाएगा।
क्योंकि वो बहुत ही अमीर कबीर और जायदादों वाले लोग होंगे, जहां जामी की तो राल ही टपकने लग जाएगी कि जैसे उसकी तो लॉटरी निकल आई हो सकता है कि यहाँ से कुछ कर्जा मिलने का चांस भी मिल जाए, जैसा कि पहले ही वो ना जाने किस औरत के जाल में फंसा हुआ, किस खेल में उलझा हुआ है, जहाँ उसे अपनी फैमिली की रत्ती बराबर परवाह नहीं है। ऐसे में जवेरिया का रिश्ता भी तय हो जाएगा और उसकी शादी भी बहुत जल्द हारून से दिखा दी जाएगी। लेकिन दूसरे दिन जैसे ही ज़ेबा स्कूल में अपनी कॉलीग को, जो कि उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त भी बन चुकी है, उसे यही बात बताएगी कि उसकी बेटी का रिश्ता तय हो चुका है, और इसी के साथ जामी के सर्द रवैये और उसकी हठधर्मी का जिक्र करते हुए वो सब कुछ बताकर अपना दिल हल्का कर लेगी। जबकि ज़ेबा तो जामी के रवैये का जिक्र करना हरगिज नहीं चाहती, लेकिन जिस हद को जामी पार कर चुका है, उस औरत को घर तक लाकर उस चीज से ज़ेबा को बहुत ही ज्यादा ठेस पहुंची है। इसीलिए अपना दुख और तकलीफ अपनी दोस्त को बताएगी कि किस तरह से जामी ने उसकी हैसियत दो कोड़ी की करके उसे जलील कर दिया है, और उसे ताने कोसने तो वो शुरू ही से दे रहा था। आज जब अपनी नफरत का इजहार अपने जज्बात और पूरे एहसासात के साथ किया है, तो पता चला कि मेरी तो कोई जगह जामी की जिंदगी में है ही नहीं। मैं उसके लिए तो एक खिलौना थी, जिससे खेलकर अब उसका दिल भर चुका है। अब उसे अपनी जिंदगी की खुशियां और राहतें चाहिए, जो वो किसी और दूसरी औरत के साथ खुश रहकर गुजारना चाहता है। ज़ेबा की दोस्त तो ये सब सुनकर हैरत ज़दा रह जाएगी, और आज तक उसने जो भी जामी के हवाले से सुना वो इतना तल्ख और कड़वा नहीं था जो आज ज़ेबा ने हकीकत बताई है। इसीलिए वो भी अब ज़ेबा से यही कहेगी कि जब वो शख्स तुमसे इस हद तक नफरत करता है, तुम्हें देखना, सुनना और साथ रहना गवारा ही नहीं करता, जबकि वो बंदा ये कह रहा है कि उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है उसकी जिंदगी में, तो फिर तुम ऐसी जिंदगी से क्यों नहीं निकल जाती हो। और ज़ेबा भी हैरत से अपनी दोस्त को देखेगी और यही कहेगी कि अगर मैं इज्जत नफ्स और अना रख कर बैठ गई ना, तो फिर मेरी बेटियां भी घर बैठी ही रह जाएंगी। और उसकी दोस्त का यही कहना होगा कि ठीक है, चलो फिर तुम इस सारी सूरत हाल को एंजॉय करो और मजा लो। इसी के साथ उस वक्त का इंतजार भी करो जब तुम्हारा शौहर तुम्हें और तुम्हारे बच्चों समेत हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल देगा। अब वही हारून की जवेरिया से बात तय हो जाने के बाद उसकी शादी भी बहुत जल्द हो जाएगी। हारून एक अमीर कबीर फैमिली का पार्टी शार्टी करने वाला लड़का होगा, बहुत ही लिबरल और ब्रॉड माइंडेड, जिसकी नजर में अपनी बीवी को हर तरह की पार्टीज में शो ऑफ के लिए ले जाना कोई मायूब बात ना होगी। लेकिन जवेरिया का ब्रॉट अप ऐसी फैमिली में हुआ है जहाँ ये सब कुछ नाजेबा समझा जाता है। वो शायद हारून के लाइफ स्टाइल को फॉलो ना कर सके, और हारून भी जवेरिया के इस इग्नोरेंस रवैये को देखते हुए उसे तलाक दे देगा। बिलाखिर जवेरिया भी सड़क पर रोती हुई अपने घर आ जाएगी। और नाज़रीन, मुझे तो यहाँ पर ऐसा ही लगता है कि सैफ की भी अपनी पापा की परी के साथ बिल्कुल भी नहीं बन पाएगी, और वर्दा की तलाक भी उसके वालिदैन बहुत ही जल्द करवा लेंगे, जिसके बाद हो सकता है कि जवेरिया का निकाह इसी सैफ के साथ दिखाया जाए। बहरहाल इस ड्रामे में इतने सारे किरदारों की फौज को दिखाकर ये भी समझाने की कोशिश की गई है कि इस दुनिया में भी तरह तरह के लोग होते हैं, कुछ अमीर, कुछ गरीब, कुछ आजमाइश में घिरे हुए, कुछ परेशानियों के बोझ तले, और कुछ औलादें तरसी हुई होती हैं जो अपने बाप के प्यार के लिए तरस रही होती हैं, और कुछ सैफ जैसे शरीफ लोग भी मोहब्बत के चक्कर में आकर बुरी तरह से जिंदगी में फंस कर रह जाते हैं, जिसका अंजाम वर्दा जैसी बीवियों के साथ तलाक की सूरत में ही होता है। और सबसे बढ़कर नाजरीन, ज़ेबा की तरह की औरतें जो हमारे मुआशरे का खास हिस्सा हैं, जिन्होंने ज़ेबा की तरह सब्र शुक्र के साथ एक ही मर्द को अपनाया तो उसे जिंदगी भर निभाया। तो नाजरीन, आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है? क्या जामी ज़ेबा को तलाक दे देगा, या फिर उससे अलहदगी इख्तियार करने के बाद उसी औरत के पास चला जाएगा जो कि आजकल उस पर बहुत ही ज्यादा मेहरबान है? और क्या सुबुक अपने हालात को बेहतर बनाने के लिए अपनी कोशिशें तेज करेगा, या फिर हालात से हार मानकर बैठ जाएगा? इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।